प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल। मंदिर के प्रसाद में महापाप का खुलासा हुआ। में मिलने वाले खास लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी। ने हिंदू आस्था पर ही प्रहार किया। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की जो मिलावट पाई गई है कि मंदिर के प्रसादम में यानी कि लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। ज्योतिष प्रवीण मिश्र जी के मुताबिक तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में सन 1803 में बूंदी को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। बाद में बूंदी की जगह लड्डू को प्रसाद के रूप में दिया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का ये प्रसाद, या जिसे प्रसादम भी कहा जाता है, बहुत ही पवित्र होता है और अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए हैं तो दर्शन प्रसाद के बिना अधूरे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना करीब 8 लाख लड्डू का प्रसाद तैयार करने की क्षमता वाली रसोई है और मंदिर में प्रतिदिन 650 पंडित लड्डू बनाने का काम करते हैं। हाल ही में पता चला है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की जा रही है। सरकार ने रिपोर्ट दिखाकर दावा किया है कि इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों लोग रोजाना तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। वहां से लौटते हुए उन्हें प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को आशीर्वाद समझकर खाया जाता है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति के लड्डू के अंदर जानवरों की चर्बी होने की बात कही। इस दावे के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट भी दिखाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए 400 से 500 किलो देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट दावा करती है कि इस रेसिपी में जो देसी घी इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें जानवरों की चर्बी की मिलावट थी। राज्य सरकार द्वारा लैब की रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें लड्डू में इस्तेमाल होने वाली घी के अंदर कई सारे वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट होने का दावा किया गया है। इसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिसीड, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, कोकोनट, पाम कर्नल, पाम ओनल के फैट के साथ बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑनल एनिमल फैट पाया गया है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस घी के अंदर कौन कौन से जानवर की चर्बी मिलाई गई थी। रिपोर्ट में बीफ टैलो, लार्ड और फिश ओनल का जिक्र किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। बीफ टैलो यह सामान्य तापमान पर एक सफेद रंग की चर्बी होती है जिसे जुगाली करने वाले जानवरों के अंगों के आसपास से निकाला जाता है, जैसे भैंस, भेड़, बकरी, गाय और हिरण। लार्ड यह पदार्थ सुअर की चर्बी से बनता है। यह सॉफ्ट सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकता है। देसी घी महंगा होता है। इसका मुनाफा बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों की मिलावट की जा रही है। रिसर्च गेट पर FSSAI के हवाले से बताया गया है कि एनिमल फैट की मिलावट काफी रेयर है, लेकिन इसमें पोटैटो स्टार्च, कोल टार डाई, वनस्पति तेल और वेजिटेबल ओनियल की मिलावट सबसे आम है। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट ने जुलाई में घी के सैंपल गुजरात की लैब भेजे थे जिसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। अगस्त 2023 में जगन सरकार ने ही तेलंगाना की AR डेयरी कंपनी को घी सप्लाई का काम दिया था। इससे पहले कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की कंपनी नंदिनी ब्रांड घी सप्लाई करने का काम करती थी। मंदिर में AR डेयरी कंपनी ही लड्डू तैयार करने के लिए घी की सप्लाई करती थी। उसने अब सफाई दी है और आरोपों को खारिज किया है। AR डेयरी प्रोडक्ट्स का कहना है कि मामला जून और जुलाई में सामने आया था। इसे चैलेंज किया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार पर मिलावटी घी का इस्तेमाल करवाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस साल गड़बड़ी सामने आने पर अगस्त में AR डेयरी को ब्लैक लिस्ट कर दिया और नंदिनी ब्रांड को फिर जिम्मेदारी दे दी है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि देश में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड गठित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों
और संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों के बीच चर्चा हो। पवन कल्याण सर ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटी लड्डुओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कमिटेड है और यह मामला मंदिरों, उनकी जमीन और अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों को कथित रूप से अपवित्र करने से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। पवन कल्याण ने सभी से सनातन धर्म को किसी भी रूप में अपवित्र करने पर फुल स्टॉप लगाने के लिए साथ आने की अपील की है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हमें आवाज उठाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सबको साथ आना होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अभी इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे थोड़ी और जानकारी के साथ। जब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।